जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 27 लोगों की जान चली गई और कई घायल हुए हैं। आतंकवादियों ने पर्यटकों से धर्म पूछकर गोली मारी। इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ नामक संगठन ने ली है। इस घटना से देश में कड़ी निंदा हो रही है और कड़ी कार्रवाई की मांग भी उठ रही है। साथ ही पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की जा रही है। जम्मू कश्मीर के हमले में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हमले में कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। हमले के दौरान आतंकियों ने पर्यटकों से उनका धर्म, नाम और धर्म पूछकर गोलाबारी की, जिससे इस घटना को लेकर चिंता और गुस्सा पूरे देश में बढ़ गया है। पहलगाम के बैसरन घाटी इलाके में घटना मंगलवार दोपहर 2:45 पर हुई है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है। घटना को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। वहीं आतंकी हमले की निंदा सभी लोग कर रहे हैं और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही धारचूला के गौरव सेनानी के अध्यक्ष भूपाल रावल ने भी इस पर कड़ी चिंता व्यक्त की है और सबको एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने पाकिस्तानी लश्कर तैयबा का मुंह तोड़ जवाब देने की बात भी कही है। नमस्कार। आज बहुत ही बड़े दुख के साथ मुझे ये संदेश भेजना पड़ रहा है। जैसे कि कल आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में हमारे निर्दोष जनता को मारा गया, जिससे सैनिक संगठन धारचूला के जो पूर्व सैनिक हैं उनके अंदर एक बहुत ही बड़ा आक्रोश है। और इसकी वजह से कल सैनिक संगठन धारचूला ने यह निर्णय लिया है कि कल ठीक 10 बजे हम लोग धारचूला के अंदर एक विशाल जुलूस निकालेंगे और साथ में जो मारे गए जो नागरिक हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसलिए मैं आप क्षेत्र की जनता से भी अनुरोध करता हूं कि भारी मात्रा में आप लोग आकर, भारी संख्या में आप लोग वहां पर मौजूदगी दर्ज कराएं और जो मारे गए जो निर्दोष नागरिक हैं उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दें और साथ में उन तक वो मैसेज पहुंचाएं जिन्होंने हमारे देश के ऊपर आंख उठाने की कोशिश की है। उनके आंखों को हम निकाल देंगे। ये मैसेज उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद। एडीएम के निर्देश के अनुसार भूगर्भीय टीम पहुंची आपदा प्रभावित गांव आलम, पत्थरकोट, भैंसकाली, रतगढ़ी, भेलतोड़, जुल्गीधार, धारकेद, मतकोट, देवीबगढ़ पहुंचकर आपदा प्रभावित गांवों का भूगर्भीय निरीक्षण किया गया। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम दानू एवं समस्त आपदा प्रभावित परिवारों ने अपर जिलाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी का आभार व्यक्त किया कि कई महीनों के बाद आखिर भूगर्भीय निरीक्षण तो शुरू हुआ। निरीक्षण में यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम दानू व उनकी पूरी टीम, साथ में राजस्व की टीम मौजूद रही। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सफाई व्यवस्था के संबंध में जनपद के नगर निकायों, नगर पालिका के सहायक नगर आयुक्तों एवं ग्राम पंचायतों के अधिकारियों के साथ एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा नगर निकाय के अधिकारियों से उनके द्वारा किए जा रहे नए कार्य जो पहले नगर पालिकाओं में नहीं हुए की जानकारी ली एवं नगर में साफ सफाई हेतु क्या नए प्रयास किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने सहायक नगर आयुक्तों से प्रतिदिन नगर निकाय में कितना कूड़ा डंप किया जाता है और कूड़ा डंप करने के लिए कितनी भूमि उपलब्ध है, इसकी स्थिति जानी। कूड़े को कंपोस्ट करने या सूखा एवं गीले कूड़े का अलग अलग निस्तारण करने के लिए नगर निकाय क्या कर रहा है। जिलाधिकारी ने सुझाव देते हुए कहा कि नगर की स्थिति सुधारने के लिए नवाचार के नए आयाम ढूंढने होंगे और विभिन्न विभागों से समन्वय बनाकर काम करना होगा। व्यक्तिगत प्रयासों से ही किसी भी इशू का त्वरित समाधान हो सकता है। बैठक में जिलाधिकारी ने विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर शोभन सिंह जिला विश्वविद्यालय के लक्ष्मण सिंह मेहर कैंपस पिथौरागढ़ में इलेक्शन कमीशन और स्वीप द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी द्वारा मुख्य अतिथि के तौर पर प्रतिभाग किया गया और दीप प्रज्वलित कर इस आयोजन की शुरुआत की गई। छात्र छात्राओं को बड़ी संख्या में उपस्थित होने पर उन्होंने आभार जताया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित छात्र छात्राओं को मतदाता जागरूकता शपथ भी दिलाई और जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाता शपथ इसलिए ली जाती है ताकि सबको बार बार जागरूक किया जाए कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही अपने मताधिकार का प्रयोग करना है।
इस दौरान उन्होंने पुस्तक व मतदान का महत्व बताते हुए नव व्यवसायक छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं और मोमेंटो भेंट किए और बाकी छात्र छात्राओं से अनुरोध किया कि 2027 के चुनाव से पहले अगर वे 18 साल के हो जाते हैं तो फॉर्म 6 भरकर आप वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और लोकतंत्र में विश्वास बनाएं और गर्व महसूस करें। अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। मताधिकार का प्रयोग कैसे करेंगे? साल में 2 बार पुनरीक्षण होता है किसका? मतदाता सूची का, जिसमें फॉर्म 6 भरा जाता है। जो नए वोटर्स होते हैं उनके लिए आपको अपने जो BLO है, बूथ लेवल ऑफिसर, जहां पर आपका वोट पड़ता है, आपके मम्मी पापा जहां वोट डालने जाते हैं, साल में 2 बार वहां पर कैंप लगते हैं। इसके अलावा भी आप संबंधित तहसील में जाकर के अपना अगर फॉर्म भरते हैं तो वो उसका पुनरीक्षण करके उसके बाद उस साल के मतदाता सूची में आपका नाम, अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं और मतदाता बनने के योग्य हैं, उस क्षेत्र में आपका बन जाता है। इसके संबंध में हम एक शपथ लेंगे और ये शपथ ये पुनः दर्शाती है कि हम एक लोकतंत्र में हैं, हम भारत में और भारत के संविधान में विश्वास करते हैं। मैं बोल रहा हूं तो आप रिपीट करेंगे। हम भारत के नागरिक, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे और स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। धन्यवाद। युवती के साथ जबरन शारीरिक शोषण एवं मारपीट करने वाले अभियुक्त को कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें कि विगत दिवस कोतवाली पिथौरागढ़ क्षेत्रांतर्गत एक युवती द्वारा थाने में तहरीर दी गई कि ललित एरी पुत्र हरसिंह एरी निवासी कृष्णापुरी पिथौरागढ़ ने जो शहर क्षेत्र के एक होटल में ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक शोषण किया तथा विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। उक्त प्रकरण पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 64/115 2 भारतीय न्याय संहिता BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा यादव के आदेशानुसार क्षेत्राधिकारी श्री KS रावत के परीक्षण में SHO कोतवाली श्री ललित मोहन जोशी के नेतृत्व में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त ललित एरी को सुअरबाड़ा निकट देव सिंह पार्किंग से गिरफ्तार किया गया। ब्यास घाटी के ग्राम कुटी निवासी अक्षत कुटियाल ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में 5वें प्रयास में 908वीं रैंक प्राप्त कर प्रदेश और परिवार का नाम रोशन किया। अक्षत की प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई है। 12वीं करने के बाद उन्होंने प्रतिष्ठित IIT धनबाद से BTech की डिग्री प्राप्त की। वर्तमान में अक्षत शिमला स्थित प्रधान महालेखाकार कार्यालय में सहायक लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने नौकरी के साथ साथ कड़ी मेहनत कर इस कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। अक्षत के पिता गणेश सिंह कुटियाल वर्ष 2024 में पुलिस से इंस्पेक्टर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उनकी माता स्वर्गीय कला कुटियाल केंद्रीय विद्यालय संगठन में TGT अध्यापिका थीं। 2024 में उनका निधन हो गया था। अक्षत की बहन अंजलि कुटियाल बेंगलुरु में कंपनी में लीगल एसोसिएट के रूप में कार्यरत है। अक्षत कुटियाल ने बताया कि उनकी माता का सपना था कि वह सिविल सेवा में जाएं। बताया कि नौकरी के साथ प्रतिदिन 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करते थे और अक्षत को आज सफलता मिली है। धारचूला की यातायात व्यवस्था भगवान के भरोसे है। बदहाल यातायात व्यवस्था से स्थानीय स्तर पर नागरिक बैंक, दुकानों, अस्पतालों में भी नहीं जा पा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर जो पैदल लोग चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको जान में हाथ लेकर चलना पड़ रहा है, यानी कि जान हथेली में लेकर लोगों को आवागमन करना पड़ रहा है। वाहन कहीं से भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, इसका कुछ
पता नहीं है। स्थानीय स्तर पर पुलिस का भी फेलियर नजर आ रहा है। एक दो सिपाही के अलावा और भी कोई सिपाही स्थिति को संभालते हुए नजर नहीं आते हैं। साथ ही कोतवाल से वार्ता होने के बाद उन्होंने बताया कि स्टाफ की बहुत कमी है और कहीं ना कहीं दुकानदारों की और टैक्सी यूनियन की भी मनमानी दिखाई दे रही है। यदा कदा वाहन को खड़ा कर दिया जा रहा है जिस पर सामग्री लोड की जा रही है और स्थानीय स्तर पर जनता बहुत परेशान है। व्यापारियों का भी कहीं ना कहीं टैक्सियों के साथ समर्थन नहीं है, इसलिए स्थिति बदहाल होती जा रही है। धारचूला से बाहर की टैक्सियां भी धारचूला के सीने में राज कर रही हैं, लेकिन प्रशासन मौन व्रत धारण किए हुए है। प्रशासन और पुलिस और स्थानीय टैक्सी यूनियन अगर चाहे तो इसका समाधान निकल सकता है। कई दौर के समाधान निकलने के बाद भी प्रशासन को एक प्रकार से मूक दर्शक बना दिया गया है और टैक्सी यूनियन की मनमानी खुलेआम चल रही है और पुलिस तो कहीं ना कहीं नदारद दिखाई दे रही है। तो अस्पताल चौराहे में खड़ा हूं और गाड़ियों की आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। अस्पताल का चौराहा है और यहाँ गाड़ियाँ की स्थिति देखिए। ट्रैफिक पूरी तरह से बदहाल हो चुका है और कहीं ना कहीं प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा, पुलिस का नुमाइंदा इस ट्रैफिक को संभालने के लिए तैयार नहीं है। लगता है कि धारचूला को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। तो अस्पताल चौराहे में खड़ा हूँ और गाड़ियों की आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। अस्पताल का चौराहा है और यहाँ गाड़ियाँ की स्थिति देखिए। ट्रैफिक पूरी तरह से बदहाल हो चुका है और कहीं ना कहीं प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा, पुलिस का नुमाइंदा सिंह जी है, ट्रैफिक की क्या नहीं देख रहे हैं आप। लगता है कि धारचूला को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। अभी आप कितने देर में मोटरसाइकिल निकाल पाए? मतलब इतना डिस्टेंस बन रहा है गांधी चौक से यहाँ तक का। देखिए ऐसी स्थिति हो रही है, लगातार लोग परेशान हो रहे हैं, परंतु पुलिस का, प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा इस व्यवस्था को सुधारना नहीं चाह रहा। दो दो तीन तीन गाड़ियाँ एक जगह लगी है। ये एसडीएम साहब का ऑफिस के आगे का मामला है और पूरी तरह से पट गया है। अभी आदि कैलाश यात्रा शुरू होने में समय है, उससे पहले ये स्थिति है। आदि कैलाश यात्रा में जब गाड़ियों का दबाव बढ़ेगा तब क्या स्थिति रहेगी, वो सोचनीय प्रश्न होगा। कहीं ना कहीं देखिए 3-3, 4-4 गाड़ियाँ लोगों ने लगा दी है रोडों पे। अस्पताल के लिए एम्बुलेंस का जाना मुश्किल पड़ रहा है। कई बार प्रशासन ने अनुरोध करने के बाद भी इस तरह की स्थितियाँ लगातार देखने को मिल रही है कि गाड़ियाँ अनशन खड़ी हैं। टैक्सी यूनियन की मनमानी कहें या पुलिस का फेलियर कहें, कहीं ना कहीं ये स्पष्ट दिख रहा है कि पुलिस इसमें फेल होती हुई, नाकाम होती हुई साबित हो रही है। कहीं ना कहीं टैक्सी का लोड जो है कि धारचूला में लगातार बढ़ रहा है और अभी आदि कैलाश यात्रा में फिर लोड बढ़ेगा और उस लोड में कहीं ना कहीं 150 गाड़ियाँ और बढ़ जाएंगी। फिर क्या स्थिति रहेगी वो देखने लायक होगा। धारचूला के निगालपानी में हाई वोल्टेज से कई लोगों के घरों में टीवी, फ्रिज इत्यादि उड़ गए हैं। उन्होंने आकर कहीं ना कहीं विद्युत व्यवस्था के बारे में इंजीनियर अनुज कुमार त्रिपाठी से मुलाकात की है और उनसे मुआवजा देने की बात की है। बता दें कि हाई वोल्टेज लगातार आने से कहीं ना कहीं विद्युत आपूर्ति की अव्यवस्था के खातिर लोगों के बड़े नुकसान निगालपानी गांव में देखने को मिले हैं। Please do like, share and subscribe DCL News.